सपा नेत्री नूरी शौकत क्या करीब 10 घंटे से चली ईडी की जांच में 7 बजे ईडी की टीम पूरी हमारे घर पे आ चुकी थी। सपा नेत्री नूरी शौकत क्या करीब 10 घंटे से चली ईडी की जांच में अब ईडी के जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो यहाँ जा चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नूरी शौकत। नूरी जी, कितनी देर ईडी ने पूछताछ करी है और किस तरह की पूछताछ करी? ईडी सुबह 7 बजे हमारे घर में आई थी और लगभग 5:20 पे या 5:10 पे हमारे घर से गई है और 7 बजे ईडी की टीम पूरी हमारे घर पे आ चुकी थी। लिहाजा हमारे 2 घरों में इंक्वायरी हुई, एक हमारे छोटे भाई अलमास के यहाँ और एक हमारे खुद के फ्लैट पर जो कि सारा 2 में 301 पर है। तो किस तरह से पूछताछ करी और कितने अधिकारी थे उसमें? 6 से 7 अधिकारी थे और महिला कर्मचारी थे। उन्होंने ये पूछना चाहा कि हमारे फादर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इरफान सोलंकी के पैसा लगा है या इरफान सोलंकी से कोई भी हमारा रिलेशन या कोई भी पैसा इन्वॉल्व है। तो मैंने उनको एक एक चीज़ अपनी बताई है कि अगर कहीं तिनके बराबर भी इरफान सोलंकी का पैसा या किसी XYZ का पैसा अगर मेरे फादर के साथ इन्वॉल्व है, जो चोर की सज़ा वो हमारी, क्योंकि मेरे फादर के एक एक डॉक्यूमेंट्स हम लोग ITR पे ही हैं और GST गोल्ड कार्ड होल्डर हैं। एक एक चीज़ हमारी ऑन पेपर है। और अगर आप बात करें हमारे फ्लैट की, तो मेरे फादर ने मुझको मेरी शादी पे ये सामने वाला फ्लैट दिया था, ऐसे हाउस 2 में है, जो कि मैंने सेल आउट करके सारा 2 में फ्लैट ले लिया और उसके पेपर्स बैंक में हैं। क्योंकि पापा के जेल जाने के बाद मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और कैसे क्या चलना है कुछ भी नहीं, कोई 2 नंबर का तो रही नहीं चीज़ें, हमारे क्या 1 नंबर की हर चीज़ है। तो हम लोगों ने बैंक से लोन लेना बेहतर समझा क्योंकि कोई चारा नहीं था। तो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में हैं, उसकी कॉपी शायद अलमास के पास से मिल गई है मुझे मालूम हुआ, और अलमास की भी प्रॉपर्टी बैंक में है। 2024 का चुनाव है। जी। इरफान सोलंकी समेत उनके जितने भी चाहे व्यापारिक संबंध हो या समाजवादी पार्टी से लेकर के संबंध हो, आज उनके यहाँ अचानक एकदम से सुबह सबके यहाँ एक साथ रेड पड़ती, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव भी सामने। देखिए, हम चुनाव के विषय में नहीं कहेंगे, ये एक सरकारी विभाग का काम था और मुझे ऐसा लगता है ये बेहतर है हमारे लिए कि हम साबित कर सकेंगे कि मेरे वालिद 1 नंबर का काम करने वाले इंसान हैं। और ये बेहतरी है हमारे लिए कि ईडी ने हमारे क्या छापा मारा। एटलीस्ट उनको निगाह जो चीज़ें रूमर थी लोगों में कम से कम जाएंगी तो, कि मेरे फादर का बिजनेस 1 नंबर का है। और आप अगर बात करें, मैं जिस जगह खड़ी हूँ, आगे वाली बिल्डिंग से लेके या आगे पूरा चौराहा, ये एरिया बता सकेगा किस तरह से मेरे फादर बिल्डिंग बनाते हैं। एक नक्शा बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं। फोटोकॉपी मशीन ले गए थे आप? जी हाँ, तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया और उन्होंने जो भी मुझसे पूछा वो सब टाइप कराया और मेरे सामने उन्होंने उसको ब्लॉक करा, अपनी साइनिंग अथॉरिटी से ब्लॉक करा है, मोहर लगा के। एक उसकी कॉपी मुझे भी दी और एक खुद भी रखी हुई है। क्या क्या सामान ले गए हैं आपके यहाँ से? क्या क्या पेपर ले गए? क्या पेपर ले गए? सिर्फ दोनों बच्चों की फोटोकॉपी ले गए हैं, रजिस्ट्री की फोटो? जी, जो बैंक में हमारे रखी हुई है। किन किन बच्चों की ले गए? अलमास की और नूरी की। अच्छा, बस क्या पूछताछ करी उन्होंने आपसे? उन्होंने आते ही पूछा अलमारी को लेके आप ये कर दिया। मैंने सारी अलमारियाँ वगैरह सब दे दी कि जहाँ समझ में आप देख लीजिए। उसके बाद वो बैठ गए, मैंने और कुछ कागज वगैरह पूछा। जितने भी बोले कागज कहाँ है? मैंने मेरे जो भी कागज है रजिस्ट्री वो हाई कोर्ट में, क्योंकि जमानत में मैंने लगाया, यहाँ नहीं। बाकी फोटोकॉपी की मशीन आपके पास भी लाए थे, तो आपसे क्या कराया उन्होंने? कुछ नहीं, मतलब स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट कुछ नहीं। सिर्फ एक वो आधार पे सिग्नेचर मेरा कराया था, बेटे से कराया था अलमास से। तो जो वो आपको एक नोटिस दे के गए हैं, उसको पढ़ा आपने? क्या है उसमें? जी हाँ, मैंने जो बोला है वही उन्होंने लिखा है। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहा कि मेरे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती हैं, आपका पॉलिटिक्स में कब से रिलेशन है। तो मैं ये क्लियर कर दूं, उनको ऐसा लग रहा था, जो मुझे फील आया कि मैं बहुत सालों से पॉलिटिक्स में जुड़ी हूँ। तो मैं बता दूं, मैं 2016 15 अगस्त पहली बार मैं पॉलिटिक्स में उतरी थी। इस चौराहे पे, ग्वालटोली चौराहे पे मैंने झंडा रोहण करा था इरफान सोलंकी के साथ। 2016 से हाजी वसी के यहाँ भी आज छापी मारी हुई। इसका मुझे तो नहीं, कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी से व्यापारिक संबंध रखने वाले लोगों के यहीं छापेमारी क्यों हो रही है? ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे यहाँ का कोई व्यापार उनके साथ नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उनका है। मैं अपनी फैमिली और अपने फादर के बारे में फर्जी आधार में 7 लोगों को कोर्ट ने आरोप सिद्ध किया है, इसमें आपका भी नाम है। कोर्ट ने आरोप सिद्ध नहीं किया है, पुलिस ने चार्ज बनाए हैं हमारे ऊपर। 18 जो अब 18 मार्च आने वाली है, इस 18 मार्च से लोगों की गवाहियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके घर के परिवार के कितने लोगों के नाम हैं? जी, हमारे क्या से 3 लोग हैं। एक हमारे मौसा है इशरत अली, एक मेरा भाई है अशरफ अली और एक मैं खुद हूँ। और मुझे उम्मीद है कि क्या बोलते हैं, न्याय मुझे पूरा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग ने कोई भी आधार कार्ड फर्जी नहीं बनाया है
और ना ही कोई आधार कार्ड बनाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दूसरे के साथ मदद कर देना। अगर हमारे ऊपर, ये मैं खुल के कहती हूँ, अगर कोई पीड़ा पड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई जानने वाला कि भैया यहाँ तक छोड़ दो तो वहाँ तक ड्रॉप करेंगे। लेकिन हाँ, आधार कार्ड नहीं बनाया तो नहीं बनाया। आप सपा नेत्री नूरी शौकत हैं, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि जो ईडी के अधिकारी थे उन्होंने करीब 10 से 12 घंटे इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद इनसे एक नोटिस में भी साइन करवाया। वहीं इनकी मां का भी कहना है कि दोनों बच्चों के प्रॉपर्टी के कागज़ की फ़ोटोकॉपी भी वो ईडी अपने साथ के अधिकारी ले गए। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।